प्रेगनेंसी को लेकर कई तरह की बातें और धारणाएं आज भी हमारी सोसाइटी में चलती आ रही हैं। कुछ सच होती है तो कुछ बस मिथ यानी कि गलतफहमियां। आज हम उन्हीं प्रेगनेंसी से जुड़े मिथ्स के बारे में बात करेंगे जिन पर लोग बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना निरोला से कि इन मिथ्स में कितनी सच्चाई है और ये या फिर सिर्फ अफवाहें हैं। बिल्कुल सच। पपीते के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको खाने से आपके यूट्रस के अंदर संकुचन यानी कंट्रैक्शंस होते हैं, जिससे मिसकैरेज या अबॉर्शन के जो चांस है वो बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में आपको पपीता बिल्कुल अवॉइड करना है। ये बात बिल्कुल गलत है। आपको प्रेगनेंसी में 2 लोगों के लिए खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल ये ध्यान देना है कि आपकी जो डाइट है वो न्यूट्रिशियस है और उसकी क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी का मतलब है उस पर विटामिन्स होने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, जिससे बच्चे की जो जनरल हेल्थ है, बच्चे के जो बाल हैं, बच्चे का जो स्किन है वो बहुत ही अच्छे रहे। जी नहीं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग का समय होता है, शुरू के महीने होते हैं, तो उस समय बेबी इतना छोटा होता है, यूट्रस का साइज़ भी इतना छोटा होता है और जो नीचे की हड्डियां होती हैं जिन्हें हम पेल्विक बोन्स कहते हैं वो बच्चे को सुरक्षित रखते हैं। तो पेट पे बल पे सोने में कोई खतरा नहीं है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, आपका बेबी बम्प निकल आता है, तो इस समय बच्चे को तो कोई खतरा नहीं होता, आप खुद ही पेट के बल सोने में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर हम एक सलाह देते हैं आपको कि प्रेगनेंसी के समय अगर आप उल्टे हाथ पे करवट लेके सोएंगे तो वो बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि इस समय बच्चे को ब्लड और ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिलती है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। ये बात बिल्कुल सही है। कॉफ़ी, चॉकलेट, चाय, ये तीनों में ही कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन जो होता है वो आपके ब्लड से बच्चे के ब्लड में चला जाता है और माँ की तुलना में ये बच्चे के ब्लड में ज़्यादा देर तक रुकता है। इससे बच्चे की दिल की धड़कन स्लो हो जाती है, मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ बच्चे का जो डिलीवरी के समय वज़न रहता है वो भी कम हो सकता है और समय से पहले डिलीवरी, जिसे हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं, उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आपको कॉफ़ी और चाय पीने की आदत है तो मेरी ये सलाह है कि दिन में 1 कप कॉफ़ी या दिन में 2 बार आधा आधा कप करके आप चाय पी सकते हैं। इससे ज़्यादा पीने से बेबी को खतरा हो सकता है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthside.com।